जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। चलिए आप सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, क्लास का लिंक दोस्तों को जोड़िए, जितने भी लोग जोड़े हो सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। चलिए देखिए क्लास हमारा आज रहेगा प्रैक्टिस सेट का, यूथ कंपटीशन बुक से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, आंसर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से, रग्बी से, बिलियर्ड से या फिर नौकायन से, ठीक है। कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पूरी प्रैक्टिस सेट फिनिश करना चाहेंगे, ठीक है। पहले तो हम हिंदी और जीएस का देख रहे हैं, तो हिंदी और जीएस का फिनिश होने के बाद फिर रीजनिंग और मैथ की क्लास भी देख लेंगे। पहले आप देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है एडमिरल कप किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा नौकायन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा, कमेंट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। ठीक है, और क्लास के अंत में आप अपना स्कोर भी चेक कर लीजिएगा, आपका स्कोर क्या बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर क्या कह रहा है, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण या एन संजीव रेड्डी, ठीक है, एन संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में हम देख चुके थे। कौन है इसमें आंसर? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, एन संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी जो भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री है? कौन है? नीलकंठ रथ, प्रोफेसर जेके मेहता या बीएन गॉडगिल या फिर अमर्त्य सेन? बताइए आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है इसमें? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेके मेहता जी, जेके मेहता, ठीक है। आवश्यकता विहीनता के सिद्धांत दिया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फोर क्या कह रहा है, सूर्य का दीप्तिमान आमुख, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाते हैं, क्या कहते हैं? वर्णमंडल, वातावरण, प्रकाश मंडल या फिर स्थल मंडल? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फोर का आंसर क्या होगा। देखिए सूर्य का जो सबसे महत्तम सतह होता है वो आपके फोटोन से होता है, ठीक है, फोटोन युक्त होता है, ठीक है। इसीलिए जो है उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल, क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल। आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी जो अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, ताप्ती, महानदी या फिर सोन नदी? बताइए क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या होगा। देखिए इसका आपका आंसर होगा सोन नदी, ठीक है, सोन नदी, सोन नदी या स्वर्ण नदी भी कहते हैं, सोन नदी या स्वर्ण नदी, ठीक है, स्वर्ण नदी, ठीक है। इनका उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक, क्या है? अमरकंटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? अग्नि जो है कब ज्वलनशील नहीं हो पाती है? हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर या फिर 15%? देखिए जब हवा में जो है ऑक्सीजन की प्रतिशत 15% से कम होती है, 15% से कम होती है तो वो ज्वलनशील नहीं होती, ज्वलनशील नहीं होती। ध्यान रखिएगा 15% से कम होने पर वो ज्वलनशील नहीं होता। किसके परसेंटेज? ऑक्सीजन की परसेंटेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ठीक है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने जो है फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान? ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो टीपू सुल्तान ये जैकोबिन का सदस्य भी बने थे, जैकोबिन के सदस्य बने थे, यानी कि फ्रांस की क्रांतियों में मदद करने के लिए टीपू सुल्तान गए थे और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए नेपोलियन से भी मदद मांगे थे, नेपोलियन से भी मदद मांगे थे, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सेवन के, ठीक है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए जो है फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? लाल प्रकाश से, नीला प्रकाश से, हरा प्रकाश से या फिर पीला प्रकाश से? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर क्या होगा। देखिए आपका जो विबग्योर रूल नहीं है, विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, इसमें आप देखते हो रेड सबसे लास्ट में ना, रेड सबसे लास्ट में, यानी कि लाल में जो है सबसे कम होगा, सबसे कम नीला होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरासी का जन्म कहाँ हुआ था?
हजरतगंज लखनऊ में, पार्क स्ट्रीट कोलकाता में, लोकनाथ इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, या लोखंड वाला। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या होगा। देखिए बांसुरी बदाक हरिप्रसाद चौरासी का जो जन्म हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, प्रयागराज में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, बधाई कौन सी विधा है। बधाई जो है वो कौन सी विधा है। बुंदेलखंड का लोक संगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, या ए और बी दोनों सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा। देखिए बधाई जो है, हाँ बधाई जो है बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है। क्या है, लोक संगीत है, ध्यान रखिएगा। बधाई जो है बुंदेलखंड का लोक संगीत है। इनका ऑप्शन आपका पहला सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंचे। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, कुर्ती अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। कुर्ती अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है। कीन्स का, मार्शल का, या रॉबर्टसन का, या फिर जेवी से का। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर क्या होगा। देखिए पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती, ये जो कथन है जेबी से का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, जो वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों में लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। देखिए पुस्तक से संबंधित आपका क्वेश्चन बनना ही है। ठीक है, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन बनना है। आप इस टॉपिक को अच्छे करके देख लीजिएगा। पुस्तक, लोकगीत, ठीक है, या लोक नृत्य, लोक नृत्य, लोक नृत्य, ये टॉपिक आप देख लीजिएगा जितने सारे। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल कृष्ण आडवाणी जी की। किनकी है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस मनाने के लिए प्रस्तावित किया था 24 अक्टूबर को। ठीक है, और 24 अक्टूबर आपके 1973 से जो है 1973 से जो है विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत की अन्य भाषाओं के गजन, बादिया, अदी, जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है। बधाई हो, फिर मिलेंगे, धन्यवाद, या फिर तकलीफ की माफी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर क्या होगा। गजन, बादिया, आदि शिष्टाचार शब्दों का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है धन्यवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कह रहा है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। ठीक है, पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान की युद्ध कब हुआ था, 1965 में हुआ था। कब हुआ था, 1965 में। और इसी के बाद 1966 में जो है ताशकंद समझौता हुआ था। क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा। देखिए लड़ाई कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर से 1965 में हुआ था। कब हुआ था, 1965 में हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा उस समय हमारा प्रधानमंत्री कौन थे 1965 में, तो आपका प्रधानमंत्री, तो आपका आंसर होगा इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी हमारा प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा नंबर 17। क्या नागार्जुन कौन थे, एक यूनानी शासक, या एक वैदिक ऋषि, या एक जैन भिक्षु, या एक बौद्ध दार्शनिक। देखिए नागार्जुन, देखिए नागार्जुन जो है ये बौद्ध दार्शनिक थे। क्या ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर। देखिए बौद्ध धर्म के जो आपके बौद्ध धर्म के जो 3 संप्रदाय बढ़ गए थे ना, संप्रदाय कितने बढ़ गए, 3 में। एक आपका हीनयान में, हीनयान, दूसरा आपके महायान, ठीक है, और तीसरा वज्रयान। ठीक है, तीसरा वज्रयान। ये 3 ग्रुपों में बढ़ गए थे। तो इसमें महायान की स्थापना किसने किया था, महायान की स्थापना के नागार्जुन जी ने की थी। नागार्जुन, ठीक है, ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। अब सभी लोगों को पता होगा कौन, अकबर। ठीक है, अकबर जो है
क्या थे, अनपढ़ थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर मालदीव। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, ये भी आप लोगों को पता होगा, हमारे पड़ोसी कंट्री नेपाल। ठीक है, नेपाल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेपाल आपका सही आंसर है। नेपाल देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया, कब, 2007 में। 2007 में कब बदला, 2007 में जो है, ठीक है, इन्होंने अपना राष्ट्रगान चेंज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आजादी पार्क, ध्यान रखिएगा इसका नाम बदल दिया गया, जंग ए आजादी पार्क नाम दिया गया। ये कहाँ स्थित है, अमृतसर में, इलाहाबाद में, झांसी में या फिर मेरठ में। इसका भी आप लोग सभी लोगों का आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का कहाँ पर है, ये मेरठ में। कहाँ पर है, मेरठ में। देखिए विक्टोरिया पार्क का, अगर विक्टोरिया मेमोरियल की बात करते हैं वो कहाँ पर आपके, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल की बात करते हैं ये आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से, एक के अंदर दूसरा चिपका जाते हैं। ठीक है, चिपक जाती है, उन्हें कैसे अलग किया जाए। ठीक है, दो गिलास है, एक गिलास के ऊपर दूसरा गिलास रखे है तो वो आपस में चिपक जाती है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, या फिर गिलासों को शीतल जल में डालकर, या फिर बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, या जोरों से पीट पीट कर। ये कांच का गिलास है, जोरों से पीट पीट कर तो आप नहीं कर सकते हो अलग। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आंसर क्या होगा। देखिए जब दो कांच एक दूसरे से चिपक जाती है तो उन्हें अलग करने के लिए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाला जाता है। ठीक है, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाला जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं, ये आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले थे, किस किले में, थॉमस रो मुगल सम्राट किससे मिले थे, जहांगीर से। तो किस किले में मिले थे, आपका क्वेश्चन है आगरा में, इलाहाबाद में, झांसी में, अजमेर में। तो इसमें आपका आंसर होगा अजमेर में। क्या होगा, अजमेर में मिले थे। कहां पर मिले थे, अजमेर के किले में मिले थे। और अगर आपसे डेट पूछे तो आपका डेट होगा 1615 में। ठीक है, 1615 में अजमेर किले में मिले थे। अच्छा, जहांगीर ये समय और कौन आए थे, जहांगीर समय जो कैप्टन हॉकिंस भी आए थे। कौन आए थे, हॉकिंस भी आए थे। ध्यान रखिएगा, हॉकिंस भी जहांगीर से मिलने आए थे। कब आए थे, 1608 में आए थे। ठीक है, जहांगीर का, हॉकिंस कब आए थे, हॉकिंस जो है 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे, और जो है 1615 में थॉमस रो आए थे अजमेर किले में मिलने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। देखिए सर्वाधिक भंडार पूछा, आपका उत्पादन नहीं पूछा। ठीक है, कनाडा, रूस, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा। देखिए अगर उत्पादन में पूछते तो उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कजाकिस्तान में होता है। कहाँ होता है, कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान होगा आपका आंसर। अगर उत्पादन में पूछते, किस में पूछते, उत्पादन। ठीक है, आपसे पूछा है भंडारण। ठीक है, भंडारण में सर्वाधिक मात्रा में भंडारण, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, विश्व में अगर यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार की बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, और उत्पादन के मामले में कजाकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, यमुना से नहीं मिलती है, आपसे पूछा है। केन, सोन, बेतवा या फिर चंबल। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर। देखिए यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनाद से निकलती है। कहाँ से, हिमनाद से निकलती है। ठीक है, हिमनाद से निकलती है, और गंगा के समांतर ही बढ़ते हुए प्रयागराज में जा मिलती है। ठीक है, और हमसे पूछा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। तो इसमें देखो केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी यमुना से मिलती है, जबकि सोन नदी आपके यमुना से नहीं मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये आपका सही आंसर है। आपसे पूछा है कौन सी नदी जो है यमुना नदी से नहीं मिलती है। ठीक है, और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल अभी मैं बताया था अमरकंटक। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में था अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अब देखिए सोन नदी जो है गंगा में मिलती है। कहाँ पर, पटना में। ठीक है, पटना में। कहाँ पर, पटना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। गंडक सिंचाई परियोजना, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेश का एक संयुक्त प्रयास है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। क्या होगा इसमें आपका सही आंसर, गंडक सिंचाई परियोजना जो है, देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रयास है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गंडक नदी और गंडक सिंचाई परियोजना आपके उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रयास है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इसमें नेपाल के साथ भी समझौता हुआ, नेपाल के साथ भी समझौता हुआ। नेपाल के साथ जो समझौता हुआ था 1959 में जो समझौता, उसके अनुसार जो है नेपाल को भी इसका लाभ दिया जाता है, इसका गंडक सिंचाई परियोजना का, ठीक है, भेंट स्वरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की, बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां या फिर अकबर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना है आपको। भूमि मापांकन व्यवस्था किसने शुरू किया? शेर शाह, ठीक है, शेर शाह सूरी ने की था, शेर शाह सूरी ने गज सिकंदरी, क्या गज सिकंदरी, ठीक है, गज सिकंदरी का प्रयोग से भूमि मापन किया था, गज सिकंदरी के प्रयोग से भूमि मापन। और शेरशाह सूरी ने जो रुपए सबसे प्रथम रुपया जो प्रचलित कौन किए थे? शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, शेरशाह सूरी जो सूर्यवंश का संस्थापक, सूर्यवंश के संस्थापक, ठीक है, संस्थापक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या है? शहद का मुख्य घटक क्या है? गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रैक्टोज? शहद का प्रमुख घटक, देखिए शहद का प्रमुख घटक जो आपके फ्रैक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर है। फ्रैक्टोज जो सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या? मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल जिसका अर्थ, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल जिसका अर्थ क्या? दूसरों को शिक्षा देना। केवल का अर्थ पूछा आपसे, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना या दूसरों की सेवा करना। ये बहुत आता है। केवल का सही अर्थ क्या होता है? इच्छाओं पर जो विजय प्राप्त करते उन्हें केवल कहा जाता है। इच्छाओं पर प्राप्त करने वाला केवल होता है, ठीक है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन का, भाई विटामिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, आपके एम डेविस या कासिमिर फंक साहब ने किया था ना, फंक, ठीक है, फंक साहब ने किया था। विटामिन शब्द का जनक किसे कहा जाता है? आपके फंक को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, अच्छा विटामिन से आपका एक क्वेश्चन बनता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी? जल में घुलनशील विटामिन देखिए आपका बी और सी होगा, ठीक है, जैसे आपके वो नींबू में मिल जाएंगे, संतरा में सी मिलता है ना, तो ये जल में घुलनशील। और एक पूछते हैं बसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बसा में घुलनशील आपका कौन सा होता है? आप ध्यान रखिएगा, एडेक, ADEK, ठीक है, ये आपके बसा में घुलनशील होगा। जल में घुलनशील बी और सी होता है, ठीक है, काफी आता है ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका 30 नंबर में हम क्या देख रहे थे? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? आलोचना किसने की? धार्मिक नीतियों का आलोचना अकबर की किसने किया था? फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूं ने या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर आपके क्वेश्चन में अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। और इनके धार्मिक नीतियों का, अकबर के धार्मिक नीतियों का आलोचना किसने किया? बदायूं ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही है, बदायूं ने धार्मिक नीतियों का आलोचना बदायूं ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? हम्पी में, भद्राचलम में, या श्रीकालाहस्ती में या तिरुपति में? देखिए विरूपाक्ष मंदिर जो आपके कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक के कहाँ पर है? हम्पी में है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपके 31 का, क्वेश्चन नंबर 31 का, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, ठीक है। और जो है विरूपाक्ष मंदिर जो है ये किनको समर्पित है? भगवान शिव जी को। किनके? भगवान शिव जी को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील, कौन सी झील? चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? अधिराज, राजेंद्र प्रताप या राज प्रथम या इनमें से कोई नहीं? देखिए चोल झील का निर्माण जो राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका वी जो है ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या? हाल ही में किस देश में
सल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए। ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया? सल्मोनेला। सल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए। जापान, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर चीन? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 33 का आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट यानी कि NIE ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया? भारत ने, रूस ने, अमेरिका ने या फिर डेनमार्क ने? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 35 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने जो है नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट NIE ऑन क्लाइमेट का रिपोर्ट जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? कौन सा ऐप लॉन्च किया भारतीय निर्वाचन आयोग ने? एम मैपिंग, नजर, गरुड़ या फिर बाज? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38, भारत के निर्वाचन आयोग ने कौन सी ऐप लॉन्च की? तो आपका आंसर होगा गरुड़। कौन सा? गरुड़। गरुड़ ऐप जो है लॉन्च किया भारतीय निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपके हिंदी वाले पोर्शन में आते हैं। ठीक है, हिंदी वाले पोर्शन में देखिए हिंदी में आपके फुल मार्क्स आना चाहिए। हिंदी में अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, इसमें आपके फुल मार्क्स आना ही चाहिए। के बाद रीजनिंग पोर्शन देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव का विलोम शब्द पूछा है, विलोम शब्द। प्रादुर्भाव, संभाव, तिरोभाव या फिर अभाव? बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 39 का आंसर क्या होगा? देखिए आविर्भाव का विलोम शब्द पूछा है। ठीक है, तो आपका होगा तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या? उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द यहाँ भी आपकी पूछा है कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या? आरोहण, प्रत्यारोहण, निरूपण या फिर रोपण? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 40 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। देखिए उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। ठीक है, जड़ से उखाड़ना। ठीक है, और रोपण मतलब भाई सीधी बात, रोपण आप समझ रहे हो, रोपण का अर्थ क्या हो रहा है? रोपण का अर्थ लगाना होता है। ठीक है, इसमें उखाड़ना हुआ, इसमें लगाना हुआ। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका सही आंसर है, रोपण होगा उन्मूलन का विलोम शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, शुद्ध बाकी क्या हो? यानी कि यह वाला आपका अशुद्ध है भाई, अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध है, अशुद्ध को आपको शुद्ध वाला चुनना है। अशुद्ध वाला यह है तो आपको शुद्ध वाला वाक्य चुनना है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आंसर क्या होगा? 41 सिंपल से आपका क्या होगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 42 नंबर। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। ये भी आपका अशुद्ध देखे रखा है, आपको शुद्ध वाला चुनना है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 42 का आंसर क्या? कमेंट करिए जरा क्वेश्चन नंबर 42 क्या होगा इसमें? इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? घास चर रहे है। देखिए बिंदी है तो होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है चर रही है, घास चर रही, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो ये गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी सही हो रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, यहीं पर आपको समझ में आ रहा है कि मिस्टेक है। श्रद्धा करता हूँ नहीं होना चाहिए, श्रद्धा रखता हूँ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन सी इसमें भी आपका सही हो रहा है 43 का आंसर। ठीक है, क्या मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये होना चाहिए आंसर सही। ठीक है, शुद्ध वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 44। शुद्ध शब्द चुनना है आपको। घनिष्ठ, घनिष्ठ देख रखा है, इसमें शुद्ध शब्द बताइए कौन सा होगा इसमें? घनिष्ठ कैसे लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। घनिष्ठ, ये टा तो नहीं होगा, ठा होता है, घनिष्ठ होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इसमें सही होगा। छोटी की मात्रा होगा ना कि बड़ी की मात्रा, ही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। शुद्ध शब्द चुनिए। ठीक है, औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या फिर औद्योगिक? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 45 का आंसर क्या होगा? इसमें भी आपको शुद्ध वाला चुनना है। क्वेश्चन नंबर 45 का औद्योगिक होता है ना, औद्योगिक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो? ये वाला सही हो रहा है। औ का मात्रा होगा, ये नहीं। ठीक है, इसमें देखिए इसमें गा में दो मात्रा देख रहे थे, यहाँ गलत है, यहाँ भी गलत है। आपका औद्योगिक ऑप्शन नंबर पहला जो है ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? एक शब्द के रूप में सही विकल्प चुनना है आपको। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 46 का। अनल कहेंगे, दावानल कहेंगे, जठरानल कहेंगे या फिर बरवानल कहेंगे?
बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 46 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40, जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं? दावानल। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही आंसर होगा। देखो समुद्र में जो आग लगते हैं उसको वर्मनल कहते हैं। कहाँ पर? समुद्र में जो आग लगते हैं, समुद्र में जो आग लगते हैं, समुद्र में आग लगना। ठीक है, और दूसरा ये आपके ये जठराग्नि होगा, जठराग्नि होता है ना, जठराग्नि, जठराग्नि। ठीक है, जठराग्नि होगा। तो जठराग्नि किसके लिए कहते हैं? जठराग्नि आपके जब जठराग्नि आपके पेट में आग लगना, क्या? पेट में आग लगना, आग आग लगना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47, जहां लोगों का मिलन हो, जहां लोगों का मिलन हो, इसको हम क्या कहेंगे? मेला कहेंगे, भीड़ कहेंगे, सम्मेलन कहेंगे या सम्मेलन कहेंगे? बताइए। देखिए जहां पर लोगों का मिलन हो उसको तो हम सम्मेलन कहेंगे ना, सम्मेलन। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? सी सही हो रहा है। ठीक है, मेला जहां पर क्या होता है? मेला क्या होता है? जहां मनोरंजन के लिए विशिष्ट अवसर पे हम इकट्ठा होते हैं, ठीक है, समूह लगते हैं, उसको मेला कहते हैं। भीड़ भीड़ कैसे होता है भाई? भीड़ जो है मतलब अनियमित ढंग से जब इकट्ठा हो जाते हैं लोग, उसको हम भीड़ कहलाते हैं। और सम्मिलन मतलब होता है जब परस्पर दो लोगों का मिलन होता है, उसको सम्मिलन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया गया, विजय होने पर क्या मिलता है? देखिए पुरस्कार आंसर नहीं होगा। ठीक है, पुरस्कार कब होता है? पुरस्कार किसी कार्य या फिर सेवा के लिए जो प्रदान किया जाता है उसे हम पुरस्कार कहते हैं। और जबकि किसी प्रतियोगिता में जब विजय होती है तो उसमें दिए जाने वाले उसको पारितोषिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी जो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, उपहार, उपहार जब अपने बराबर या अपने छोटों को दिए जाने वाले जो भी तोहफे होते हैं उन्हें हम उपहार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49, साख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। साख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहेंगे? उपयुक्त शब्द का चयन करना आपको। आपके पास ऑप्शन है प्रेम, स्नेह, उसके बाद आपके है साख्य भाव या फिर प्रणय। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 49 का आंसर क्या होगा? देखिए साख्य भाव मिश्रित अनुराग को जो प्रणय कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही होगा, प्रणय। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमको पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना क्या कहते हैं? अभ्यास, अपकीर्ति, कलंक या दुष्चरित्र। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर क्या होगा? सभी लोगों को पता होगा कलंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, शस्त्र क्या है? उपयोग शब्द का चयन करें। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, देखिए वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्त्र। ठीक है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसको हम शस्त्र बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन आपका बी जो ही सही है। ठीक है, और शास्त्र का मतलब तो आप लोग जानते हो, शास्त्र ये अलग है। ठीक है, इसमें शस्त्र और अस्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 52 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 52 क्या है? जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे क्या कहते हैं? बीतरागी, शीतरागी, अनुरागी या फिर रागी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 52 का आंसर क्या होगा? देखिए जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो उसे बीतरागी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका सही आंसर होगा। जिसमें संसार के प्रति मोह होता है उसे अनुरागी कहते हैं। संसार के प्रति जिनका मोह होता है उन्हें हम अनुरागी कहते हैं, जिनका मोह नहीं होता उन्हें हम बीतरागी कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53, जो कभी बूढ़ा ना हो। उपयोग शब्द सिंपल से आप समझ सकते हो, अमर तो नहीं होगा। सदाबहार, सदाबहार मतलब हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहना, सदाबहार हो गया। इसमें क्या, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर कहेंगे, अजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही है। ठीक है, और तरुण किसे कहते हैं? जो युवा अवस्था होता है, युवा अवस्था उन्हें हम तरुण कहते हैं, युवा अवस्था को तरुण कहा जाता है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, जो कानून के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो उन शब्द के लिए एक सही उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वैधानिक कहेंगे, संवैधानिक कहेंगे, निरुद्ध कहेंगे या फिर अवैध कहेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 54 का आंसर क्या होगा? जो कानून के विरुद्ध हो उन्हें अवैध कहेंगे। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका डी जो है ये आपका सही हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 54 का। संविधानिक क्या होता है? संविधानिक क्या होगा? जो संविधान के अधीन हो। ठीक है, संविधान के अधीन जो वर्ग होता है, संविधान के अधीन उसे संविधानिक बोलेंगे हम। ठीक है, अब वैधानिक क्या होता है? जो विधि के अधीन, जो विधि के अधीन होता है उसे वैधानिक बोलेंगे। ठीक है, और जो कानून के विरोध उसे अवैध बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 का आंसर कमेंट करें। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने
कम्युनिटी में भी डाला था, सभी लोगों का लगभग सही आंसर आए थे। क्या? खेत का तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत के सिमिलर शब्द जो होता है उसको हम तत्सम शब्द कहेंगे। 55 का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 55 का क्या होगा? खेत का सही तत्सम क्या होगा? तत्सम मतलब संस्कृत के समान हिंदी में शब्द जो होगा वो सीधे जो आए हुए हैं उनको हम तत्सम कहते हैं ना। तो इसमें आपको खेत को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट सिमिलर घोटक का सही तद्भव पूछा है। तद्भव जिसमें चेंजिंग हुआ है, तद्भव। घोटक, घोटक किसको कहा जाता है? घोड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन आपका इसमें भी बी सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 57 नंबर, चौकी का तत्सम, ये भी पूछा तत्सम। चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका या फिर चतुष्कोण। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चौकी का जो है आपके तत्सम क्या होगा? चतुष्पादिका। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपके 57 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58, सूचिका का तद्भव, सूचिका का तद्भव शब्द क्या है? सूचना, सुई या क्रम संख्या, इनमें से क्या होगा? देखिए सूचिका का तद्भव पूछा है तो आपका आंसर सुई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही होगा, नीडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 59 में। त्वरित का तद्भव, त्वरित का तद्भव शीघ्र, तुरंत या फिर तुरंत। देखिए ये भी हो सकता है, ये तुरंत भी हो सकता है, यानी कि आपका बी और सी दोनों हो सकता है। त्वरित मतलब होता है तुरंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है? डी जो है इसमें सही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका पैराग्राफ से क्वेश्चन है, पैराग्राफ को रीड करके आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपके गद्यांश का मूल तत्व क्या है? फिर भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्र शास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? ठीक है, तो पहले रीड कर लेते हैं, मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया, आप थोड़ा पैराग्राफ देखते हैं कि क्या देख रखा। पैराग्राफ आपका है वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की वृद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया और इस शक्ति का युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी है। देखिए भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनाने लगे। ठीक है, इस हथियार का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकती है, क्योंकि ऐसे सशस्त्र जो है प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ ना कुछ आ गया है, सभी के पास कुछ ना कुछ है, सभी ने बनाया। ठीक है ना, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, है ना। सबके पास भाई कुछ ना कुछ है जिसका भाई प्रयोग भी करेंगे, इसीलिए बना के रखा, कभी ना कभी प्रयोग करेंगे जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित होगा, है ना। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजना बन रही है। किसका? निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही है। आगे आपसे कह रहे हैं इसलिए, ठीक है, और इसीलिए जो है निश्चितकरण की योजनाएं बन रही है और सशस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसी के कारण आज इतने उन्नत सशस्त्र बन गए, है ना, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसानी दिखाई दे रहा है और अब भी परीक्षणों में रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय, देखिए विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। अब आपका देखिए क्वेश्चन जो है 60 नंबर देखते हैं। इस गद्यांश का मूल्य तत्व क्या? आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व और शस्त्रों की होड़, या द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, या निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। भाई उसी की तरफ बात करें ना, किस तरह से निशस्त्रीकरण किया जाए और विश्व शांति की ओर जाए। आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो रहा है। और भयंकर विनाशकारी आधुनिक जो शस्त्रों का निर्माण हो रहा है उसमें प्रेरणा किसके लिए होती है? क्योंकि जापान में जो बम गिराए गए उसी ने सबको प्रेरणा दिया। भाई जापान भाई अजय वाले, विजय होने वाले, वो हार गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, जब एटम बम फेंका गया था वहां पर। चलिए नेक्स्ट हमारा इसी पैराग्राफ से और 5 क्वेश्चन बनता है आपका। पहले एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाश विनाश लीला से, या जापान की अजय शक्ति के पराजय से, या अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, या अमेरिका की विजय से। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 62 का क्या होगा? भाई जापान में जो भयंकर विनाश हुआ, भाई जापान में जो भयंकर विनाश हुआ उसी का है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है, 62 का, है ना। नेक्स्ट आपका बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? भाई अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से? बिल्कुल नहीं। अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से? बिल्कुल नहीं। अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के लिए? भी नहीं। पारस्परिक भय के कारण? बिल्कुल। आपका ऑप्शन इसमें डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक दूसरे के भाई पारस्परिक जो भय इसी कराने मिसाइल वगैरह बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 64 देखते हैं। 64 देखिए आंसर क्या होगा? आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि दोनों देशों के जो शस्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाती है या अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। दोनों देशों में महामारी और भुखमरी फैल जाती है। दोनों देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जाती है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 64 का आंसर क्या होगा?
भाई अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति तो नष्ट होता है ज्यादातर। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए देखिए पैराग्राफ वाला क्वेश्चन जो आपका बनता है ना, ये 5 नंबर आपके पक्का बन जाता है। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। देखिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आप सभी लोगों को पता होगा देवनागरी, ठीक है। गुरुमुखी आपके पंजाबी होगा, ठीक है, पंजाबी। और देवनागरी की जो विकास किससे हुआ भाई? ब्रह्मलिपि से हुआ। तो हिंदी भाषा आपके देवनागरी से है, गुरुमुखी आपके पंजाबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 66, निम्नलिखित में से कौन जो है स्वर नहीं है? आपका नहीं पूछा है स्वर जो नहीं है। ए छुटा, देखिए आ उ ए आ गया देख रखा। अब देखो ये आपके स्वर में आता है, आप सभी लोगों को पता है, ये आपका व्यंजन है ना, व्यंजन है, चा वर्ग में आता है ना, चा चा जा वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67, सर्वनाम कितने प्रकार के होता है? सर्वनाम के भेद कितने होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 5, 6, 7 या फिर 8। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 67। देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6। ऑप्शन आपका बी जो है आपका सही होगा। अगर आपका नाम पूछे तो पहला आपके पुरुषवाचक कौन सा होता है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपके निजवाचक, क्या होता है? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आपके होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चय। चौथा आपके अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है। और पांचवा आपके होते हैं गुणवाचक। कौन सी है? गुणवाचक, ध्यान रखिएगा, गुणवाचक, ठीक है। और लास्ट आपका अंतिम जो आपका कौन सा? संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक, ठीक है, संबंधवाचक। ये आपके 6 सर्वनाम हो गए, ठीक है, सर्वनाम के भेद। ये आपके सर्वनाम के 6 भेद हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 68, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण की क्रिया बताने वाले शब्द। तेज, मीठा, बुद्धिमान, ये पहला। बताइए 68 का आंसर क्या होगा? 68 का देखिए तेज, तेज आपका क्या हो रहा है? आपके क्रिया विशेषण शब्द। क्या है? क्रिया विशेषण शब्द। जैसे बुद्धिमान, मीठा, ये आपके बुद्धिमान और मीठा ये आपके गुणवाचक है। क्या है? गुणवाचक है ना। चलिए और पहला जो है, और जो पहला की बात करते हैं किसी क्रम की बात कर रहे हैं ना, क्रम सूचक हो गया, क्रम सूचक हो गया, क्रम सूचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, हमेशा एक वचन में। देखिए पौधा का हम पौधे बना सकते, पौधा का पौधे हो जाता है। पुस्तक का पुस्तकें होगा, है ना, इसका बहुवचन बन रहा है। लड़का का लड़के हो सकते हैं, ठीक है। ये जो सहायता है ये आपका क्या है? सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। नेक्स्ट आपका भूधर्व का संधि विच्छेद। देखिए ये आपकी कौन सा संधि हो रहा है? ये आपके है दीर्घ संधि। कौन सा है? दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो विसर्ग देख रखा है, इसमें विसर्ग देख रखा है, इसमें विसर्ग देख रखा है। ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? आपका वी जो है ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71, हथियाना में कौन सा क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक या फिर नाम धातु। देखिए किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की सहायता से जो शब्द बनता है, ये क्रिया बनता है, उसे नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु। जैसे हाथ से हथियाना, उसी प्रकार आपके बात से क्या बनता है? बात से आपके बतियाना, क्या हो जाएगा? बतियाना, ठीक है, बतियाना, ठीक है। शर्म से शर्माना, इस तरह से आपके ये क्या नाम धातु बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 72, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद पूछा है। संधि विच्छेद कौन सा होगा? देखिए ये चा जो है किसमें चेंज होता है? लास्ट हमने प्रैक्टिस सेट में बताया था, आधा ता में चेंज होता है। आधा ता आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73, संधि संधि विच्छेद वाला टॉपिक है, अलग से देख लीजिएगा, अच्छा टॉपिक है, ठीक है। देखिए वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत पोष्ट, दंतोष्ट या कंठोष्ट। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 73 का आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर क्या होगा? जो वह है आपके उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ट, ठीक है, दंतोष्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। और ओष्ठ से उच्चारण कौन सा होता है? पा वाला पा फा, ठीक है, पा वाला लाइन होगा। और दा से, और दंत से आपका दंत वाला आपके ता था, ठीक है, दा, ये आपके ता से उच्चारण होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया? राम ने खाया होगा, अगर हो खाया होगा में कौन सी? देखिए अपूर्ण, हेतु हेतु, मध्य भूत या फिर संदिग्ध भूत या फिर असन। खाया होगा ये संदिग्ध है ना, बिल्कुल एक कंफर्म नहीं है, तो संदिग्ध हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही है, संदिग्ध भूतकाल होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75, नीचे दी गई पंक्तियों पहली और अंतिम पंक्ति क्रमशः 1 और 6 संख्या, बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में हमें लगाना, ठीक है, अर्थपूर्ण बनाना है इसको सेंटेंस हो जाएगी। एक ये आपका पहला नंबर है और आपके देश ये आपका छठा नंबर, ये वैसे ही रहेगा। बाकी ये अलावा को इसमें हमें सही क्रम में लिखना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर का 75 का आंसर क्या होगा? देखिए एक, देखिए एक एक राष्ट्र चेतना, एक एक दो बार नहीं होगा, एक ही समष्टि ही, एक लेकर रहने वाले व्यक्ति, ये नहीं होगा। एक भौगोलिक सीमा बन रहा है, एक भौगोलिक सीमा, एक भौगोलिक सीमा, एक राष्ट्रीय चेतना, ये बन सकता है, एक राष्ट्रीय या वाह, ठीक है, वाह या एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना, एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्ति,
लेकर रहने वाले व्यक्तियों, फिर उसके बाद रा बनेगा ना, लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। क्या होगा, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। तो आपके वा के बाद या ला, उसके बाद रा, आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही आंसर हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 75 का। ठीक है, तो ये आपका 75 टोटल क्वेश्चन हो गया। तो 75 क्वेश्चन होगा, तो आप अपने स्कोर शेयर कर लीजिए, आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है 75 में। ठीक है, उसमें आपके करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आप स्किप कर दिए, तो उनका हो गया 70 में आपका स्कोर क्या बन रहा है, आप कमेंट करिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, बाकी क्लासेस भी आपके कंटिन्यू चलो, उन क्लासों को भी ज्वाइन करते रहिएगा। चलिए, आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।